कर्ण माता कुंती और सूर्यदेव की संतान थे, मगर जब कर्ण का जन्म हुआ तो माता कुंती अविवाहित थी, जिसकी वजह से उन्होंने कर्ण को जन्म देते ही उसका त्याग कर दिया था। कर्ण का लालन पोषण एक रथ चलाने वाले परिवार ने किया, जिसकी वजह से कर्ण को सुतपुत्र कहा गया और कर्ण उस सम्मान से वंचित रहे जिसके वो हकदार थे। तो आइए जानते हैं कर्ण के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी ही खास बातें। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल प्राइम स्टोरीज पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। द्रौपदी ने क्यों नहीं किया कर्ण से विवाह? कर्ण ने जब द्रौपदी को देखा तो उसी क्षण द्रौपदी पर मोहित हो गया और द्रौपदी से विवाह करना चाहता था। दूसरी तरफ जब पहली बार द्रौपदी ने कर्ण की तस्वीर को देखा तो तय कर लिया कि स्वयंवर में माला तो कर्ण के गले में ही डालेगी, लेकिन फिर भी ऐसा संभव न हो सका। कर्ण और द्रौपदी दोनों आपस में विवाह करना चाहते थे, मगर नहीं कर सके क्योंकि कर्ण सुतपुत्र कहलाते थे। किस्मत ने इनका विवाह नहीं होने दिया और द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ हो गया, जिसकी वजह से कर्ण पांडवों से और खासकर अर्जुन से नफरत करने लगा। कर्ण ने द्रौपदी के सामने अपना विवाह प्रस्ताव भी रखा था, मगर अपने परिवार के सम्मान को बचाने के लिए द्रौपदी ने कर्ण के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। द्रौपदी ने जब कर्ण के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया तब कर्ण ने 2 विवाह किए थे। तो आइए जानते हैं कैसे हुए कर्ण के 2 विवाह। कर्ण का लालन पोषण करने वाले कर्ण के पिता अधिरथ चाहते थे कि कर्ण विवाह कर ले, जिसकी वजह से पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए कर्ण ने वृषाली नाम की सूत पुत्री से विवाह किया था। कर्ण की दूसरी पत्नी का नाम सुप्रिया था। वैसे तो सुप्रिया का नाम महाभारत में ज्यादा नहीं मिलता है। कर्ण को अपनी दोनों पत्नियों वृषाली और सुप्रिया से 9 पुत्र प्राप्त हुए, जिनके नाम क्रमशः वृषसेन, वृषकेतु, सत्यसेन, चित्रसेन, सुसेन, शत्रुंजय, द्वैपाद, प्रसेन और बंधसेन। कर्ण के सभी 9 पुत्रों ने कौरवों की तरफ से महाभारत के विशाल युद्ध में भाग लिया, जिसमें से कर्ण के 8 पुत्र वीरगति को प्राप्त हो गए। प्रसेन की मृत्यु सात्यकी के हाथों हुई, शत्रुंजय, द्वैपाद और वृषसेन की मृत्यु अर्जुन के हाथों से हुई, वंशसेन की मृत्यु भीम के हाथों से हुई और चित्रसेन, सत्यसेन और सुसेन की मृत्यु नकुल के हाथों से हुई थी। कर्ण का केवल एक पुत्र वृषकेतु ही जीवित बचा था। कर्ण की मृत्यु के बाद उसकी पहली पत्नी वृषाली ने कर्ण की चिता में सती होना स्वीकार किया। महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडवों को सत्य का पता चला कि कर्ण एक सूत पुत्र नहीं बल्कि उनके ही ज्येष्ठ भाई थे, तो उन्होंने कर्ण के पुत्र वृषकेतु को हस्तिनापुर की गद्दी सौंप दी। इसके बाद वृषकेतु ने अर्जुन के संरक्षण में कई युद्ध लड़े और इन युद्धों में विजय भी प्राप्त किया था। क्यों किया था? कृष्ण ने अपने हाथों पर कर्ण का अंतिम संस्कार। कर्ण को बहुत ही दानवीर माना जाता है, जिसका कई बार प्रमाण कर्ण ने दिया भी है। यह जानते हुए भी कवच और कुंडल दान में देने पर उसे पांडव आसानी से हरा देंगे, फिर भी दानशिला के कारण कर्ण ने दान दिया था। जब कर्ण अपने अंतिम समय में मृत्युशैया पर लेटे हुए थे तो श्री कृष्ण ने कर्ण की दानशीलता की परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण से दान मांगा। तब कर्ण ने कहा कि मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि अपना सोने का दांत ही दे दो। तब कर्ण ने एक पत्थर से अपने दांत को तोड़कर श्री कृष्ण को दे दिया और एक बार फिर दानवीर होने की सत्यता को प्रमाण किया, जिससे श्री कृष्ण बहुत प्रभावित हुए और कर्ण से वरदान मांगने के लिए कहा। कर्ण ने श्री कृष्ण से कहा कि उनका पालन पोषण एक निर्धन सूत परिवार में हुआ, जिसकी वजह से उन्हें कई बार अपमान और छल का सामना करना पड़ा। उन्होंने विनती की कि जब भी भगवान श्री कृष्ण दोबारा से धरती पर आए तो पिछड़े वर्ग के लोगों के जीवन को सुधारने का प्रयत्न जरूर करें। इसके साथ ही कर्ण ने 2 वरदान और मांगे। कर्ण ने दूसरा वरदान मांगा कि जब भी वो फिर से अवतार लेकर धरती पर आए तो उनके ही राज्य अवतार लेकर आए, और आखिरी वरदान में मांगा कि उनका अंतिम संस्कार उस स्थान पर किया जाए जहाँ कोई भी पाप न हुआ हो। पूरी धरती पर कोई ऐसा स्थान नहीं था जहाँ की पाप न हो। तब श्री कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार उनके हाथों में कर लिया, जिससे मृत्यु के बाद दानवीर कर्ण साक्षात वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लिए।